प्रेमपत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 64वां। बहुत से लोग मुक्ति के वास्ते अनेक तरह के कर्म करते हैं और तन मन धन भी खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो कोई संतों के वचन के मुआफिक थोड़ी बहुत करनी करे तो वो अपनी मुक्ति होती हुई कोई दिन में अपनी आंख से देखकर निश्चिंत हो जाएगा और अंतर में दिन दिन आनंद और सरूर बढ़ता जाएगा। दुनिया में अनेक मत जारी हैं और हर एक मत में कोई न कोई जतन वास्ते हासिल करने मुक्ति के वर्णन किया है, पर मुक्ति का भेद नहीं लिखा और न वो जतन करके जीते जी मुक्ति होती हुई नजर आती। इस सबब से मुआफिक संतों के वचन के वो साधन जैसा चाहिए दुरुस्त नहीं है और अक्सर खुद मतलबी और रोजगारी लोगों ने जीवों को धोखा दिया। जो कोई सच्चा उद्धार चाहता है उसको मुनासिब है कि पहले इस बात को तहकीक करे कि मुक्ति पद यानी जिस स्थान में पहुंचकर दुनिया और हर किस्म की देह के बंधन छूट जावे और अमर आनंद प्राप्त होवे कहाँ है और वहां पहुंचने का रास्ता कहाँ और कैसा है और कौन जुगत से उस रास्ते पर चलना मुमकिन है। ये भेद किसी मत में खोलकर नहीं लिखा, सिर्फ इस कदर कहते हैं कि स्वर्ग या बैकुंठ या बहेश्त या परमेश्वर के लोक में पहुंचने से मुक्ति हासिल होती, पर भेद उस धाम का कि कहाँ है और किस रास्ते और किस तरकीब से चलना होगा बिल्कुल बयान नहीं किया। योग शास्त्र में अलबत्ता 7 मुकाम यानी 6 चक्र और उनके ऊपर सहजदल कमल 7वां लिखा है, मगर तरकीब चलने की प्राणों को रोकने और चाहने के साथ लिखी। लेकिन यह अभ्यास निहायत कठिन और खतरनाक है और गृहस्थियों से कतई नहीं बन सकता, बल्कि विरक्तों से भी बनना उसका निहायत मुश्किल है। इस सबब से ये रास्ता मुक्ति का सहजदल कमल तक बिल्कुल बंद समझना चाहिए। सिवाय इसके जो मुद्रा वगैरह का साधन वर्णन किया है उसमें भी चलने और चढ़ने की तरकीब साफ नहीं लिखी है, लेकिन जो कि वो साधन अक्सर ऊंचे चक्रों में किया जाता है, इस वास्ते अभ्यासी को कुछ रस और आनंद अभ्यास के समय प्राप्त होता है और मरने के बाद भी संतों के तीसरे दर्जे की हद में सुख स्थान मिलता है, पर सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होती। जिन मतों में सिर्फ बाहरमुखी साधन जारी हैं, वो मुक्ति के रास्ते से बहुत दूर पड़े हैं और मुक्ति पद या किसी ऊंचे स्थान का भेद भी नहीं जानते और न चलने की जुगत से वाकिफ हैं। इस वास्ते इन मत वालों का आवागमन दूर नहीं होता और अपने कर्म और वासना के मुआफिक दुख सुख का भोग करते हैं। संत फरमाते हैं कि सच्चा मुक्ति पद वो है कि जहां माया का नाम व निशान भी नहीं और वहां हमेशा आनंद ही आनंद रहता और जहां कष्ट और क्लेश और जन्म और मरण का जिक्र भी नहीं है। ये स्थान ऊंचे से ऊंचा है और निर्मल चैतन्य देश और कुल मालिक का धाम और महा आनंद और महाप्रेम का भंडार यही है। वहां पहुंचकर जीव का सच्चा और पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति मुमकिन है। यह धाम पिंड और ब्रह्मांड के पार है और उसका रास्ता घट में नैन नगर में होकर जारी है
और उसके तय करने की जुगत सिर्फ संतों के पास है और किसी मत के आचार्य को इस स्थान का हाल और रास्ते का भेद मालूम नहीं हुआ। जो कि शब्द कुल मालिक का जरूरा है और इसी की धार उतरकर जगह जगह मंडल बांधकर रचना करती चली आई है और पिंड में आंख के मुकाम पर ठहरी है, सो उसी धार के वसीले से सूरत का उलटना यानी घर की तरफ चलना और चढ़ना मुमकिन है। और कोई रास्ता या धार जिसका धुर पद से सिलसिला लगा हुआ है रची नहीं गई, और जो दूसरी धारें हैं वे सब माया देश से निकसी हैं और माया की हद में ही खत्म हो जाती। जो कोई इन धारों पर जैसे प्राण और दृष्टि की धार पर सवार होकर चलेगा, वो माया की हद में रहकर सबेर अबेर जन्म मरण के चक्कर में आवेगा। कुल मालिक शब्द और प्रेम और आनंद स्वरूप है और जीव जो कि उसकी अंश है वो भी शब्द और प्रेम स्वरूप है, और जो कि सूरत की धार का सिलसिला 10वें द्वार और वहां से सतलोक और राधा स्वामी पद से लगा हुआ है। इस वास्ते जो कोई प्रेम अंग लेकर और शब्द की धार को पकड़कर अपने घट में संतों की जुगत के मुआफिक उनकी शरण लेकर चलेगा, वो एक दिन जरूर धुरपद यानी निर्मल चैतन्य देश में जो शब्द और प्रेम और आनंद का भंडार है बासा पावेगा। जो कोई शब्द का अभ्यास बिना भेद रास्ते और मंजिलों के इधर उधर से उपदेश लेकर या पोथियां पढ़कर करेगा, उसका रास्ता हरगिज नहीं चलेगा। अलबत्ता शब्द की धुन सुनकर उसका मन एकाग्र हो जावेगा और कुछ रस भी आवेगा, लेकिन बस सबब न होने भेद काल और दयाल के वो शख्स माया के घेर में अटका रहेगा और सच्चा मुक्ति पद नहीं पावेगा। इस वास्ते जो कोई शब्द का अभ्यास करे उसको चाहिए कि संतों के सत्संग में शामिल होकर और उनसे उपदेश लेकर अपने अंतर में जुगत कमाना शुरू करे। तब उसकी प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में बढ़ेगी और अपनी मुक्ति होती हुई नजर आवेगी। यानी देह और दुनिया के बंधन ढीले और कम होते जावेंगे और भोगों में आसक्ति कम और दर्शनों का शौक ज्यादा होता जावेगा। बहुत से मतों का सिद्धांत किसी मंजिल पर संतों के तीसरे दर्जे में और योगेश्वरों का अंत पद ब्रह्मांड यानी संतों के दूसरे दर्जे में खत्म हुआ है, और पहले दर्जे यानी निर्मल चेतन देश में जो माया की हद के पार है सिवाय संतों के कोई नहीं पहुंचा। इस सबब से सच्चा उद्धार किसी का नहीं हुआ, क्योंकि माया के घेर में स्थूल या सूक्ष्म देह का बंधन और दुख सुख का भोग और जन्म मरण का चक्कर बराबर जारी है। जो कोई सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास करेगा उसके मन और सूरत आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे की तरफ को चढ़ेंगी और जिस कदर पिंड देश से न्यारे होते जावेंगे उसी कदर उस अभ्यासी को दुनिया का दुख सुख कम व्यापेगा और तन मन और इंद्रिय और भोगों में आसक्ति कम होती जावेगी। यही निशान मुक्ति के प्राप्त होते जाने का है। इसी तरह अभ्यास करने से एक दिन सूरत तन मन से न्यारी होकर संत सदगुरु के प्रताप से सतपुरुष राधा स्वामी दयाल के देश में दाखिल होगी और काल और माया के जाल को काटकर दयाल देश में अपने सच्चे माता पिता के चरणों में आनंद व विलास करेगी।